हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 276th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। नागपुर सुनता है, देखता है राज की बात रोज शाम को ऑन फेसबुक लाइव। In association with Kamath and Durkar Wealth Managers, my banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank, one of the best banks of the Central India. मेरे फोर व्हीलर ड्राइविंग पार्टनर जो एजुकेशन देते हैं ड्राइविंग की, वो है एम वाजलवा ड्राइविंग स्कूल। ग्लोबस ITI कामठी इज माई एजुकेशन पार्टनर। रोजेटा एलीट इज माई क्लब पार्टनर एंड ट्राइकॉस इज माई चॉकलेट पार्टनर, विच इज द ब्रांड ऑफ चॉकलेट्स not just in the city but also now globally. Well, आत्मनिर्भर भारत को मैं सपोर्ट करता हूं और आत्मनिर्भर भारत के अंदर में सर्विसिंग वाला एक बड़ा ब्रांड इस वक्त नागपुर शहर में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है जो आप सर्विसिंग करवाना चाहते हैं और अपने घर पर करवाना चाहते हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। वेल, इफ यू वांट सर्वेलेंस एट योर होम, यू शुड कॉल जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. Time to change a lot of things in life and now time to change your 2-wheeler. लेकिन क्या होता है, 2-wheeler के वक्त जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसको लेकर हमको ऐसा लगता है कि यार 2-wheeler खरीदना मतलब सिरदर्दी हो गई। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो ये मानते हैं कि उनकी जो बैंक है वो सुपर फास्ट व्हीकल लोन में बिलीव करती है। विथ मी इज नन अदर देन संजय पाटिल सर, ब्रांच मैनेजर ऑफ तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका राज की बात में स्वागत है। सर, सुपर फास्ट व्हीकल लोन जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? सुपर फास्ट बोले तो क्विक प्रोसेसिंग। जैसे आपका प्रपोजल बैंक में सबमिट होता है, प्रोवाइडेड ऑल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं जी, वहां से लेके कितने घंटों में, कितने दिनों में प्रपोजल सैंक्शन होता है, तो क्विक प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, जो प्रपोजल कितने घंटों में सैंक्शन होता है। सर, किस किस्म के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काम करता है? सर, वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसा 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ऑटो रिक्शा, इनके वेरियस टाइप के लोन्स जो व्हीकल लोन्स होते हैं उसका वेरियस टाइप के लोन्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जैसा 2 व्हीलर पकड़े अपन ने तो 2 व्हीलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 11.5% हमारे बैंक का जी। 4 व्हीलर का 8.90% और ओल्ड 4 व्हीलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% जी। कमर्शियल व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं जी, उसका सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा 13% कमर्शियल व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, और उसमें ही ओल्ड व्हीकल लेता है कोई, ओल्ड व्हीकल के लिए आता है कमर्शियल व्हीकल, तो उसका 12.5%। उसी तरह ऑटो रिक्शा के लिए कोई अप्रोच होता है जिसके पास परमिट है, ऐसे उनको 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आप देखा जाए तो जब हम कंपेयर करेंगे तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के व्हीकल लोन को और बाकी बैंक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है? हमारा सर वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स है। अदर बैंक से आप कंपेयर करेंगे जी, तो हमारे रेट्स काफी अच्छे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज का, उससे बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो काफी पैमाने में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, जो सिबिल स्कोर होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी लोन लेने में। अब क्योंकि एक वक्त था जब कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो RBI के गवर्नेंस के अंदर में नहीं आती थी और वो सिबिल स्कोर को फॉलो नहीं करती थी। क्या वक्त बदल चुका है बैंक्स को लेके? अब क्या सिबिल स्कोर को फॉलो करना मैंडेटरी है? सिबिल स्कोर तो देखना बहुत जरूरी है। सिबिल स्कोर से ये पता चलता है कि उसका ट्रैक अदर बैंकों में जैसे उसने कर्जे उठाए हुए हैं तो उसका ट्रैक कैसा है, रिपेमेंट कैसा करता है, किस तरह से करता है, उसका सिबिल स्कोर 700 से आगे है, डिफॉल्ट कहीं नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्विक प्रोसेसिंग होता है। और जो जिनके सिबिल ठीक ठाक नहीं है, डिफॉल्ट दिखाते हैं जी, उसको डिले को कंसिडर ही नहीं करते बैंक्स। सर, मुझे एक चीज बताएं कि जब आप सिबिल स्कोर और ये सब चीजें पता करते हैं तो काफी वक्त लगता है देखा जाए तो ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए, तो आप फिर अपने आप को सुपर फास्ट कैसे कहते हैं?
सिविल अच्छा सिविल निकाल के ही देखते हैं, सबसे पहले प्रपोजल आता है तो सिविल चेक करके ही आगे जाते हैं। अच्छा। सिविल उसका अच्छा नहीं है तो प्रपोजल रिजेक्ट ही होता है। तो वो सुपरफास्ट रिजेक्शन हो गया। ऐसा समझने में हरकत नहीं जी। लेकिन जैसे किसी का सिविल अच्छा हुआ तो उसके बाद फिर फॉर्मेलिटीज कैसे होती हैं? फॉर्मेलिटीज विद इन 1 डे 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए 2 डेज मैक्सिमम। हम बिल्कुल क्विक प्रोसेसिंग करा के दूसरे दिन उसको एट एनी कॉस्ट डिसबर्समेंट करा देते हैं। सर जितने भी बैंक्स हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं और बड़े बैंक्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये सब बड़े बैंक्स ने मैक्सिमम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों के पास जाकर अपने अपने काउंटर्स खोले हैं। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है और अपने कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा महत्वता देता है। इस पर आपका क्या सोचना है? सर हम लोग डीलर्स के वजह से अप्रोच हो चुके हैं पहले वैसे। अच्छा। और डीलर्स से कुछ केसेस भी आती है हमारे तो। ओके। तो हम लोगों ने ऐसे वहाँ अप्रोच ना होते हुए भी अप्रोच ऐसा डायरेक्ट वहाँ पे हमारे ऑफिसेस वगैरह जैसा ऐसा कुछ खोला नहीं है। उसके बावजूद भी हम उनके साथ में कांटेक्ट में रहते हैं जिनके जो डीलर्स हैं और डीलर्स का आना जाना और हमारा उनके साथ मिलना कंटिन्यूसली चलता है। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं जो व्हीकल लोन का फायदा उठा चुके हैं कहते हैं कि सबसे आसान है व्हीकल लोन लेना तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। मतलब आपने ये सोचा कि आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेनी है तो ऐसा लगता है कि ब्रांच मैनेजर ही आपके साथ खड़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ। अच्छा सर, रीपेमेंट्स को लेके बाउंसेस होते हैं, कई बार दिक्कतें जाती हैं, क्या सोचते हैं, क्या लोगों ने किस किस्म की चीज़ें फॉलो करनी चाहिए रीपेमेंट को लेके? रिपेमेंट के वक्त उन्होंने एसीएस मैंडेट हमारे साथ दिए हुए हैं, पीडीसीएस भी दिए हुए रहते हैं। ऐसे जैसे चेक्स और एसीएस बाउंस होते हैं तो हम लोग उनको फॉलोअप लेते हैं, फॉलोअप करते हैं उनसे। और हमारे बारोवर मैक्सिमम व्हीकल लोन्स के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अच्छा। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो बारोवर्स रहेंगे व्हीकल लोन्स वाले वो ऐसे स्क्रूटिनी में ऐसे रहते ही नहीं है जो डिफॉल्ट हो सकते हैं। सर यही बात सबसे खास बनाती है तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के व्हीकल और व्हीकल लोन्स को लेके कि आप लोग स्क्रूटिनी पहले जो करते हैं वो बहुत तगड़ी करते हैं। राइट डेफिनेटली। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर कम आपका कम है, आपका जो सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत क्विक हैं। सर कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि लोगों ने तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास व्हीकल लोन के लिए और आना चाहिए? उसका साइलेंट फीचर्स मैं कुछ बता सकता हूँ जिसके लिए वजह से लोग हमारे पास अट्रैक्ट हो सकते हैं सर। तो हमारा जो पहला फीचर्स ऐसा है कि हम फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेते। जैसे बाकी बैंकों में एनबीएफसी में लोग जाते हैं, अप्रोच होते हैं तो 7 साल का कर्जा लेते हैं तो 2 साल में वापस करना चाहते हैं, 1 साल में वापस करना चाहते हैं तो 2% तक के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर फोरक्लोजर चार्जेस रिकवर करते हैं। हम लोग आज कर्जा लेते हैं, 2 महीने बाद कर्जा वापस करते हैं तो हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे और रिपेमेंट कर सकता है। अच्छा। उसके बाद हमारा टेन्योर सब जो है वो 3 से 7 साल का है, मैक्सिमम 7 साल, मिनिमम 3 साल जी। तो वो भी जैसे एक आधे को जमता नहीं है, उसके रिपेमेंट कैपेसिटी में बैठता नहीं है, उसको कर्जा देना ही है व्हीकल लोन तो 7 साल तक की उसको हम दे सकते हैं जी। तो ये वो एक अच्छी है। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 0% है। अच्छा। स्कीम चल रहा है तो उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस लेते नहीं। नॉर्मली यूजुअली हम लोग 1.10% प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। ये स्कीम में व्हीकल लोन स्कीम में बिल्कुल 0% है। कोऑपरेटिव बैंक बोले तो शेयर्स, लोग जो कोऑपरेटिव बैंक के पास आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि कितने शेयर्स लेंगे जी। 2.5% शेयर लेते हैं हम सिक्योर्ड लोन पे, जैसे ये जो है व्हीकल लोन जी। तो वो स्कीम में डालने के बाद हमने उसको 1000 रुपीज कर दिया। ओनली 1000 रुपीज में वो ये कर सकता है, 1000 रुपीज देके शेयर्स लेके लोन प्रोसेस कर सकता है जी। रिपेमेंट करने के लिए ईसीएस मैंडेट देना पड़ता है उसको, तो ईसीएस देने से उसको भी आने की जरूरत नहीं। एक बार ईसीएस दे दिया, उसकी जो बैंक है बैंकर वहाँ का ईसीएस देने से उसका रिपेमेंट चालू हो जाएगा जी। और क्विक प्रोसेसिंग है, कॉम्पिटिटिव रेट्स है, तो इसलिए मैं कस्टमर्स को बोलूँगा, हमारे बैंक के जो कस्टमर्स है और दूसरे जो आपके माध्यम से देख रहे हैं जी, तो उन्होंने अट्रैक्ट होने को, हमारी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। सर बहुत सारे यंग लड़के और बहुत सारे नौकरी जो लोग करते हैं वो लोगों के मन में होता है कि गाड़ी खरीदना भी बड़ा टेंशन वाला है, लोन होगा नहीं होगा। एक और जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं आप,
एज अ बैंक आप कैसे देखते हैं तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को? किस किस्म का बैंक है ये? बैंक तो अच्छा ही है और सभी लोगों को फैसिलिटी देता है, सभी टाइप के लोन बांटता है। व्हीकल लोन में तो सबसे अच्छा काम है हमारा। इसलिए तो मैं तो लोगों को बोलूंगा कि व्हीकल लेना है तो तिरुपति बैंक के पास ही आना चाहिए, उन्होंने यहीं आना चाहिए। यही आना चाहिए। ठीक है सर, आपने व्हीकल लोन के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां दी। उम्मीद है कि नागपुर शहर की जनता जो है वो इस इंटरव्यू को देखे, समझे और जब भी नई गाड़ी घर में लाने के बारे में एक सपना देखे तो साथ में तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ने का भी सपना देखे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज संजय पाटिल सर ने एक अच्छी बात कही ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू, और वो ये थी कि जितने भी बैंक्स हैं वो जब आप फोरक्लोजर के लिए आप जाते हैं तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा निकाल ही लेते हैं। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस नियत से काम नहीं करता। वो आपका फोरक्लोजर करता है, खुशी खुशी करता है कि आप फोरक्लोज कर रहे हैं, आपके सर से कर्जा खत्म हो रहा है, आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं, इस उम्मीद से कि जब वापस आपको ज़रूरत पड़े, आपको व्हीकल लेना है, आपको घर लेना है, आपको कमर्शियल व्हीकल लेना है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको गोल्ड लोन चाहिए, हम हैं। और जब कोई ये कहता है कि हम हैं, लाइफ आसान हो जाती है। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहता है हम हैं वाली ताकत अपने अंदर में हमेशा रखें, क्योंकि जब आप किसी से कहते हैं या किसी से सुनते हैं हम हैं, लाइफ आसान हो जाती है। और अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।